हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के प्रैक्टिस लेक्चर में। केमिकल बॉन्डिंग बेटा प्रैक्टिस लेक्चर हम कर रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है। इस लेक्चर में कहानी शुरू होती है बेटा यहां से, ठीक है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में बेटा मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही है और मैक्सिमम 3 या 4 आ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए मैं आपको इसमें प्रैक्टिस अलग से करवा रहा हूं, ठीक है। कर देना एग्जाम में, पहले ही बोल रहा हूं भाई। चलो पहला सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस और NH4 प्लस, ठीक है। तो NO2 प्लस में आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, अंडरलाइन करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा नाइट्रोजन में 5, प्लस लगा है 4 बचे, माइनस 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा बेटा। क्या आएगा 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या आएगा 0 लोन पेयर, सिंपल सा है ना। और ये जो 2 डिजिट लिखा होता है इतने ही हम क्या लेते हैं सिग्मा या फिर बॉन्ड पेयर, है ना। तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, सम कितना आ गया इसका 2, और 2 पर क्या बोलोगे 1 S और 1 P, बड़ा सिंपल सा है ना। NO3 नेगेटिव का देखेंगे, मैं आपको देखो क्वेश्चन वैसे ही करना सिखाऊंगा जैसे एग्जाम में आपको करना है। मैंने NO2 प्लस निकाला, क्या आंसर आया SP, और SP आंसर आया तो बेटा C और D नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में चलना है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला NO3 माइनस, NO3 माइनस में आप क्या करोगे, इसको अंडरलाइन करो, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं ना। NO3 माइनस, ठीक है, इसको अंडरलाइन किया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, माइनस लगा 6 हो गए। 6 माइनस 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा 0 लोन पेयर, ऐसा। और 3 क्या है आपके सिग्मा, 0 क्या है लोन पेयर। सम आ गया 3 और 3 पर आंसर sp2। तो पहले का sp और दूसरे का sp2, पहले का sp और दूसरे का sp2, ध्यान से सुनना, पहले का sp और दूसरे का sp2, पहले का sp दूसरे का sp2, आंसर बदलापुर। ऐसे चलना आपको एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही NH4 प्लस का आप निकाल सकते हो, जैसे एग्जाम में करोगे वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना। द ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये मुझे चेक करना है, मैंने आपको बता रखा है इसमें कैसे करना है आपको। देखो इसमें मैंने आपको बताया था CH3Cl, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, फिर CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का, और CCl4 क्या होता है 0 लोन पेयर के साथ, साइड एटम अगर सेम है तो 0 डायपोल मोमेंट, है ना। तो ये नॉन पोलर है, ये तीनों क्या है पोलर है। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्लोरीन बढ़ता जाता है, डायपोल मोमेंट डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। चेक कर लो आप क्या है, CH3Cl सबसे ज्यादा है, ये नहीं हो सकता, ध्यान से देखना, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब क्या बचा CHCl3 बचा और CH3Cl बचा, ये नहीं हो सकता, क्यों CHCl3 उन्होंने लिखा है। तो आंसर क्या आएगा इसका चेन्नई, इसका बदलापुर, इसका चेन्नई। समझ गए बात को, चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, फिर पॉज करके नोट करते जाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, किसका निकालना है, इधर नाइट्रोजन का निकालना है, इधर PTCl for 2 नेगेटिव, इधर PCl 5 में P का और इधर B का, ठीक है। इनका मुझे निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, PTCl for 2 नेगेटिव ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप इन तीनों से आंसर कर सकते हो। कैसे, मैं निकाल रहा हूं NH3, इसमें नाइट्रोजन का क्या निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, माइनस 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब 1 लोन पेयर बचेगा। और यहां जो डिजिट लिखा है उतने ही हम क्या लेते हैं सिग्मा। तो 3 + 1 सम आ गया 4, और आंसर आ गया क्या बेटा sp3, ठीक है। तो इसका sp3 है, किसका NH3 का। तो NH3 का sp3 कहां दिख रहा है, ये नहीं है, ध्यान से देखते जाना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर ये है। ऐसे चलना है ऑप्शन से, बाकी तो आप निकाल ही लोगे सारे, है ना। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको करना सिखा रहा हूं। मतलब इसका DSP2 है, आगे आप सीख जाओगे कोऑर्डिनेशन में। प्लेटिनम क्या होता है, इसका DSP2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो बदलापुर आंसर है इसका, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बाकी आप कर लेना घर पे आराम से। अगला, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज CN- CO एंड NO+। अच्छा, क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछा है, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर और पाई एक्सेप्टर बोला है और वीक फील्ड लिगेंड बोला। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा तो आप CN- CO और NO+ के बारे में सीख जाओगे। अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, तो बॉन्ड ऑर्डर से अपन कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं। कैसे देखना, अगर मैं CN- की बात करूं, किसकी CN- की, इलेक्ट्रॉन बता दो कितने इसमें, Cn- में बेटा इलेक्ट्रॉन है
14, कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बताओ जल्दी बताओ। 3 होता है ना 14 इलेक्ट्रॉन पे, क्या बात है। सीओ का कितना होता है? 14 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। और NO प्लस का 8 7 15 प्लस लगा 14 बचे, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है और 14 इलेक्ट्रॉन है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 3 है इसका। बॉन्ड ऑर्डर 2 तो होगा नहीं, ये हटा दो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 तो होगा नहीं तो ये हटा दो। ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन यहां वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बोला है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जो CO होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, CN होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड नहीं है, तो D नहीं हो सकता। अब बचा A और B। A और B में देखो वीक फील्ड लिगेंड, ये नहीं हो सकता। क्या आ गया आंसर आपका? आगरा। बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे? 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करने होते हैं ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 14 और बॉन्ड ऑर्डर 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है और 14 इलेक्ट्रॉन सभी में है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इस तरीके से चलना है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, पॉज करके नोट कर लो। अगला देखना, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N एंड B एटम इन 1:1 कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, BF3 NH3 के साथ बेटा रिएक्शन करता है। कैसे देखना, NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और BF3 में इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में समझाया था। क्या होता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो कैसा दिखेगा? NHHH प्लस सिंगल B F और F, यहां क्या आएगा? माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेटा? इसने 4 सिग्मा बना रखे हैं, मतलब sp3, और इसने भी 4 सिग्मा बना रखे हैं, तो sp3। ठीक है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया दोनों का। आफ्टर बॉन्डिंग, बिफोर बॉन्डिंग क्या होगा? जब ये बॉन्ड नहीं बनाएगा तो sp3, और ये जब नहीं बना रहा होगा तो sp2। आफ्टर बॉन्डिंग एक बॉन्ड इसका बढ़ चुका होगा तो sp3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही टेट्राहीड्रल हो गए, 4 सिग्मा है, इसके 4 सिग्मा है। ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो टेट्राहीड्रल ये भी है और टेट्राहीड्रल ये भी है। पहले क्या था? पहले था ये ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 था ना पहले बेटा, ये था ट्राइगोनल प्लेनर, और ये क्या था पहले? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। आफ्टर 1:1 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दोनों ही टेट्राहीड्रल sp3 हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आगरा। ओ भाई साहब कहां गया आंसर? क्या आ जाएगा इसका? आगरा। ठीक है, ऐसा। अगला सवाल, अरे क्वेश्चन जैसा एग्जाम में करना है ना वैसे ही करना सिखा दूंगा। ठीक है, और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। आप जानते हो अपना कंटेंट टू लेंथ रेशियो अपना बहुत बेहतरीन रहता है, और इस बात का मुझे मतलब गर्व भी महसूस होता है कभी कभी। कई लोग क्या करते हैं, IPL चालू कर देते हैं और 1 घंटे में मात्र 15 सवाल कराते हैं। कैसे, मतलब कैसे कर रहे हो तुम लोग? तो फिर भी सही हो, सही जगह हो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? देखना जरा, मुझे बताना N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ जरा। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दिख रहा है ना ये। F2 में कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 माइनस में कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और O2 माइनस में कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने आपको बताया था ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली बातें आती हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? इवन नंबर में 10 और 16 पैरा होता है, बाकी सारे इवन डाया होते हैं, सही ना। ऑड वाले तो हमेशा पैरा होते हैं, मतलब आंसर साफ साफ चमकता हुआ दिख रहा है आपको। क्या? चेन्नई। देख रहे हो, ऐसे करना है। काय का सवाल है ये? IIT का है। कौन कहता है कि ट्रिक से सवाल नहीं होते हैं? होते हैं ना, देखो ट्रिक से ही करा ना अपन ने ये। पता नहीं क्या सोचते हैं लोग चलो नोट करो, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑन द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, एंड आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसी, इन चारों में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल चाहिए, तो मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो। NO3 माइनस लिखा है, CO3 2 माइनस लिखा है, ये सेम पीरियड के सेंट्रल एटम है। ClO3 माइनस लिखा है और SO3 2 माइनस लिखा है, ये SO3 2 माइनस है ना, दिख रहा है ना 2 माइनस। ये सेम पीरियड के हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन है तो एक नेगेटिव है, कार्बन है तो दो नेगेटिव है, बात तो बराबर ये है। आप तो ऐसे समझ लो, नाइट्रोजन के साथ एक नेगेटिव, कार्बन के साथ दो नेगेटिव, बात बराबर है इलेक्ट्रॉन के मामले में, है ना। तो ऑक्सीजन सेम ही लगे हैं, तो ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। क्लोरीन पर नेगेटिव और एस पर टू नेगेटिव, ये भी सिमिलर वैसा ही है ना। तो इसमें भी क्या है, ये दोनों बातें सेम है इलेक्ट्रॉन के मामले में, मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो हैं। अब ये चेक कर लो ये आइसोस्ट्रक्चरल हैं क्या, उसको चेक करने के लिए आप चेक करोगे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर वाली चीजें। तो NO3 माइनस में मैं लिख दे रहा हूं 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, आप चेक करके देख लेना, है ना, आपको आता है चेक करना। इसमें 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, इसमें 3 सिग्मा, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना, तो 1 लोन पेयर, ठीक है, सही है ना, 7 और 1 8, 8 हो गए थे तो 1 लोन पेयर, पक्का। 7 और माइनस लगा 8, 8 माइनस 6, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर, सही है। SO32 माइनस 8, 8 हो गए आपके क्या इलेक्ट्रॉन, माइनस 6, तो इसमें भी 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। अब चेक करना जरा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर है ना, 3 0 3 0 सम कर दो 3, इसका भी सम 3, तो इन दोनों की ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, सही है ना। इसका सम कर दो कितना आएगा, 4 और 4, स्ट्रक्चर पूछा है टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। अब चेक कर लो ये कॉम्बो और ये कॉम्बो कहां कहां पर है, ठीक है, मल्टीपल आंसर करेक्ट में आया था ये, है ना, स्पीसीज आर पूछा है ना, इज ऑब्लिक आर ऐसा था, तो IIT का सवाल मल्टीपल आंसर करेक्ट है इसका, तो चेक करेंगे, नहीं मल्टीपल नहीं, सिंगल आंसर करेक्ट है इसका, मल्टीपल नहीं, सिंगल आंसर करेक्ट है, यहां पर आर नहीं एज आएगा, या एज ऑब्लिक आर भी आ गया तो भी क्या दिक्कत है, सिंगल आंसर करेक्ट में ही है ये। पहला ए ऑप्शन SO32 माइनस NO3 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, सल्फर और नाइट्रोजन अलग अलग है भाई, नाइट्रोजन कहां का है सेकंड पीरियड का, सल्फर कहां का है थर्ड पीरियड का, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकते, ठीक। CO32 माइनस के कार्बन के साथ सल्फर नहीं हो सकता आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नाइट्रोजन कार्बन हो सकते हैं, आंसर चेन नहीं है, क्लोरीन नाइट्रोजन नहीं हो सकता, सिंपल। ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्ट्रक्चरल हैं, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्ट्रक्चरल हैं, ऑप्शन में सिर्फ सीधे रखा है आपको, ठीक है, सिंगल आंसर करेक्ट है। मैंने यहां पर मुझे लग रहा था ClO3 है ऐसा, है ना, लेकिन नहीं है, कार्बन है वो, ठीक है, चेन नहीं आंसर है। अगला, लेफ्ट टू राइट जाने पर sp2 sp2 sp sp हाइब्रिडाइजेशन किस में है। अब ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत आसान है, आपको निकालना आता है। वैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स का सीखा है, स्पीसीज का सीखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सिंपल होता है, सिग्मा लोन पेयर काउंट कर लो, है ना, सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो। जैसे यहां कार्बन लगा है, ठीक है, कितने सिग्मा है यहां पर, 2 और 1 3, तो sp2। यहां कितने सिग्मा है, 1 2 3, sp2। यहां 2 सिग्मा है sp, यहां एक लोन पेयर है, एक सिग्मा है sp, तो sp2 sp2 sp sp आंसर आगरा आ गया। बाकी और लिख देता हूं मैं, sp2 इसका sp, इसका sp2 और इसका sp3, ऐसे चेक कर लेना आप आगे के भी, है ना, लिख दूं, चलो sp 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 sp2 sp2, ऐसा होता है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से होता है। तो जो आगरा वाला है ना वही आंसर है, बाकी मैंने लिख दिया आपके लिए। चलें आगे, नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन जिनॉन, किसमें बताने, Xe में बताने, किसमें, XeO4 में। चलो चेक कर लेते हैं, XeO4 सॉरी OF4 है, XeOF4 XeOF4 अंडरलाइन करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है माइनस, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 माइनस 6 कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है, 4 ये और 1 ये, थोड़ी देर के लिए 1 लिख लो, 1 ये और 4 ये, मैं लिख सकता हूं 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ठीक है। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोन पेयर निकालने तो यहीं से पता चल गया, ये तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए करना पड़ता है आपको। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या आएगा, 1 लोन पेयर, और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 1 लोन पेयर इसका आंसर है, टिक कर लो, आगरा आंसर आएगा, समझ रहे हो बात को, ऐसे करना है। अकॉर्डिंग टू MOT फॉर O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन O2 एंड O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा O2 और O2 प्लस के बारे में पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं, O2 एंड O2 प्लस, ध्यान से देखना जरा,
O2 और O2 प्लस का निकालना बेटा, है ना। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2। और मैग्नेटिक नेचर 16 पर क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। ध्यान करो, ध्यान करो, पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस पे आ जाओ। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन। 15 पर क्या होगा? पैरा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5। चेक कर लो जरा। बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन O2। O2 प्लस में पूछा है, ठीक है। O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन O2 नहीं, O2 से तो ज्यादा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन O2 है और O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। बहुत सही आंसर दिख रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बदलापुर, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन O2 एंड O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। सिंपल है। अब देखो ये काय का सवाल है? IIT का सवाल है। कैसे करा अपन ने? ट्रिक से करा है। कौन कहता है नहीं होते सवाल? केमिस्ट्री में होते हैं, है ना। जिसको नहीं पता होती ट्रिक वो यही बोलता है कि कॉन्सेप्ट होते हैं सब कुछ। नहीं भाई, पहले ही मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक इज बेस्ट कॉम्बो, डेडली कॉम्बो है। फिर से लिख रहा हूं एक बार फिर, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, सवाल करने की ट्रिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और ट्रिक होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। ये केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। चलें आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम लिख लो, यहां पर लिखा नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, किस पर? सेंट्रल एटम, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम पर निकालना है, ठीक है। सेंट्रल एटम पर निकालेंगे। आप पूरे भी निकाल सकते हो, मैं दोनों बता दूंगा आपको। पहले मैं सेंट्रल एटम के निकाल के बता रहा हूं, देखो। या मुझे लगता है पूरे ही पूछे होंगे जेई वालों ने। चलो पूरे ही निकाल लेते हैं, क्या जा रहा है अपना। यूजुअली सेंट्रल एटम पूछते हैं, लेकिन नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, ठीक है, कोई बात नहीं। ClO3 नेगेटिव, ध्यान से देखना। ClO3 नेगेटिव है। क्लोरीन को किया अंडरलाइन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हो चुके हैं, माइनस लगा है ना, 7 होते हैं, माइनस लगा, 8 हो चुके हैं, माइनस 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। ये किस पर आ गया? क्लोरीन पर आ गया। किस पर आ गया? क्लोरीन पर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्लोरीन पर तो 1 आ गया, तो 1 लोन पेयर क्लोरीन का हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन लगे हैं। कितने लगे हैं? 3 ऑक्सीजन लगे हैं। 3 ऑक्सीजन लगे, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। या स्ट्रक्चर बना के देख लो। ClO3 है ना, Cl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो नहीं, एक सिंगल हो। स्ट्रक्चर बना के चेक करना पड़ेगा फिर आपको। ऐसा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। अब देखो, O नेगेटिव अगर है तो 3 लोन पेयर, अगर O न्यूट्रल है, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 लोन पेयर। कितने? 2 लोन पेयर। और यहां पर 2 लोन पेयर, तो 3 2 5 2 7 और 1 लोन पेयर, ये भी तो है। 3 2 5 2 7 और 1 8। तो ये जो 1 लोन पेयर था, इधर टोटली लिख लेते। कितने लोन पेयर हो गए? 8 लोन पेयर हो गए, ठीक है। चेक कर लो, पूरे निकाल दिए मैंने, सेंट्रल पर नहीं निकाला, पूरे निकाल दिए। इस पर 2 3 5 2 7 और 1 8, ठीक है। सेंट्रल पूछते तो 1 आता, ध्यान सुनना, सेंट्रल पूछते तो 1 आता। आपसे सेंटर नहीं लिखा है तो पूरे निकालेंगे, 8 हो गए। अगला देखो, XeF4 देखना। XeF4 इसको अंडरलाइन किया, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस पर? 8, -4 की शेयरिंग। थोड़ा नीचे कर लेते हैं उसको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 -4 की शेयरिंग। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा कितने? 2 लोन पेयर। और 4 क्या होगा? अच्छा लोन पेयर निकालना, 4 क्या हो गए थे? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर 2 हो गए। अब ध्यान सुनना, XeF4 जो होगा वो ऐसा होगा, ज्योमेट्री शेप तो आप जानते ही हो। 2 लोन पेयर होंगे, 1 इस पर 1 इस पर, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 6 3 9 3 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 14 लोन पेयर। समझ लो, देखो हर फ्लोरीन पर 3 3 और ज़ेनॉन पर 2, यही तो आया है। तो 12 और 2 14, सिंपल है। SF4
SF4 अंडरलाइन किया, 6 - 4, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, ये हो गए। और हर फ्लोरीन पे 3 3, तो 4 × 3 12 और प्लस 1 लोन पेयर, ये 13 हो गए, सही ना। हर फ्लोरीन पे 3 3 होंगे और कितने, 4 फ्लोरीन लगे हैं। आप चाहो तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लो जैसे आप लिख रहे हो अभी, SF4 इस तरीके से बना लो, C100 बनता है, ठीक है। ज्योमेट्री TVP होती है। 1 लोन पेयर इधर होगा, 3 3 इधर होंगे, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 1 13, सही ना, 13, तो 13 लोन पेयर। कितना आसान है, 13 लोन पेयर आएंगे हर फ्लोरीन पे 3 3 और 1 सल्फर पर 1 आएगा बेटा, तो 12 + 1 13। अगला देखो कहां गया, I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव की अगर बात करूं तो इसको आप कैसे लिखते थे, I2 माइनस लिखते थे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, -2 कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर ये आ गए, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख लो, I- कोऑर्डिनेट I2 ऐसा होता है इस तरीके से। अब आपको पता है एक आयोडीन पे 3 3 होंगे, तो 3 का डबल 6 और 3 इस पर 9 लोन पेयर। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर कहां पर होने वाले हैं, बताओ जरा, दिख रहा ना इतना, मैक्सिमम कहां पर होने, 8 14 13 और दिस, मतलब XCF4 इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से चलना है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो ऐसे ही कि भैया 2 लोन पेयर हैं, 4 × 3 12 2 14। यहां कितने हैं आपके पास, 1 लोन पेयर है और ऑक्सीजन जो नेगेटिव है, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा तो 3 उस पे होंगे, बाकी डबल बॉन्डेड पे 2 2 होंगे। I3 माइनस में 2 I पे 6 होंगे और I वाले जो ये वाला I है उस पे 3 हो गए, 9 हो गए, खत्म। सल्फर पे 1 होगा और 4 फ्लोरीन पर 3, 1 फ्लोरीन पे 3 होंगे, 3 × 4 12 और 1 13, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अगला सवाल, द परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन ऑर्बिटल फॉर्मिंग PP बॉन्ड इन P4। देखो P4 जो होता है बेटा, P4 ऐसा होता है, ये नाइट्रोजन फैमिली में वैसे आएगा, अभी से बता देता हूं आपको। P4 ऐसा होता है, हर P को एक दूसरे से जोड़ दो, तो 4 P बनाओ, एक दूसरे से जोड़ दो, इसको इधर और इसको इधर, एक दूसरे से जोड़ दो हर P को, है ना। तो क्या होगा, हर एक फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर आएगा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। इसका मतलब क्या हो गया, सम हो गया 4, आंसर आ गया sp3। और sp3 पर परसेंटेज P कैरेक्टर क्या होगा, 3/4 × 100 75%, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, ढोलकपुर। इस तरीके से चलना है। चलें आगे, पॉज करके नोट कर लो। अगला देखो, अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। अब एक काम करो, मुझे क्या चाहिए, पैरामैग्नेटिक चाहिए ना। कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करो आप, अगर आयनिक कंपाउंड है तो कैटायन और एनायन को अलग कर लो। जैसे Na2 आयनिक है, ठीक है, तो Na2 आयनिक है, तो Na2O2 आयनिक है, तो इसको ब्रेक करके लिखोगे 2Na प्लस O2 पर कितना, 2-। अब देखो O2 2- में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये डायमैग्नेटिक। और Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी डायमैग्नेटिक। इस तरीके से चलना है आपको। अगर आयनिक है तो, कोवलेंट है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके कर लेंगे। O3 क्या है आपका, O3 क्या है, कोवलेंट है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं ना, टोटल इलेक्ट्रॉन की, 8 × 3 24 इलेक्ट्रॉन होता है इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर में 10 और 16 पैरामैग्नेटिक होते हैं, वो MOT से होते हैं, ये MOT से नहीं होता, क्यों, 24 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसको आप डायरेक्ट चेक करो इलेक्ट्रॉन से। 14 इलेक्ट्रॉन इवन है तो डाया, ठीक है। N2O 7 × 2 + 8 14 और 8 22, 22 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक। इस तरीके से चलना है। KO2 को ब्रेक करेंगे, K+ मिला और O2 नेगेटिव मिला। K+ क्या है, डायमैग्नेटिक है, लेकिन O2- क्या हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। भाई K+ में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, बताओ, 18 इलेक्ट्रॉन है ना, K+ में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायमैग्नेटिक होगा, पूरा फुली फिल्ड होगा। 17 इलेक्ट्रॉन MOT लग जाएगी पैरामैग्नेटिक, तो आपको कहीं ना कहीं पैरामैग्नेटिक स्पीसी मिल रही है ना, मतलब आंसर आप लगा दोगे क्या, ढोलकपुर। समझ गए, ऐसे करना है। द स्पीसी हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO। अच्छा निकाल लो जरा सबके, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, 3, ठीक है। NO-
15 और 1 16, 16 इलेक्ट्रॉन पर। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। NO प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। ये तो निकाल लेते हो ना इलेक्ट्रॉन, 15 और प्लस 1 लगाए तो 14 बचे। CN माइनस 13 और माइनस 1 लगा 14, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3। इस तरीके से। तो अदर देन पूछा था तो NO माइनस इज द फाइनल आंसर, आकर आएगा। ठीक है, ऐसे करना एग्जाम में क्वेश्चन आपको। चलें आगे, चलो भाई अगला। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC सिंगल बॉन्ड इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो ये याद करने वाला सवाल आ गया था तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। 100 होता है इसका आंसर, ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, 100 आंसर है। अगला है अज्यूमिंग दैट हुंस रूल इज वायलेटेड, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल B2 इज। मैंने आपको बताया था ये वाली चीज, देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब हुंस रूल को वायलेट करना है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर बताना B2 का क्या होगा। अभी B2 क्या होता है? अभी अगर मैं आपसे पूछूं अभी B2 क्या है? B2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया, और ये पैरामैग्नेटिक होता है 10 पर। ये आपका अभी का आंसर है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हुंस रूल फेल करा दें, तो ध्यान से देखना B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं इनको फिल कर रहा हूं कैसे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आता है? पाई 2px और पाई 2py बराबर होते हैं ना, इतने में काम हो जाएगा। बाकी फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, है ना, इतने में काम हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन तक इतना हो जाता है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 8। 2 भरने हैं। अभी आप कैसे भरते थे? अगर ये केस लेते तो इसमें ऐसे भरते थे। क्यों? यहां पर एक एक बॉक्स ऐसा रहता था डीजनरेटेड, तो आप ऐसे फिल करते थे। उन्होंने बोला हुंस रूल फेल कराना है, मतलब आपको सिंगल सिंगल नहीं भरने, क्या करने? एक में ही पेयर करने का। क्या करने का? एक में ही पेयर करने का। मतलब आप जो 1 1 भर रहे थे वैसा मत भरो, अब 2 कर दो। ठीक है, तो उनका कहना यह है कि जो आपके 2 बॉक्स हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करो? एक ही बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। हुंस रूल फेल हो गया। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। क्या? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 माइनस 2, तो 2/2 कितना हो गया? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1 हो गया। मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? इसमें देखो जरा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, पहले थे। हुंस रूल को अगर फेल करा देंगे तो नहीं बचेंगे, मतलब डायामैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 और डायामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर बेटा 1 है और डायामैग्नेटिक है। कब? हुंस रूल को फेल कराने के बाद। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, ये क्या था? ये पुराना था, है ना भैया? ये क्या था? ये चीज पुरानी थी, ये आम जिंदगी है। ठीक है, ये आम जिंदगी, और ये करा दिया मतलब ये मेंटोस जिंदगी है ना। ऐसा होता है। आगे बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्पीसी हैविंग पिरामिडल शेप निकाल लेंगे। ऐसा क्या है भाई, आता है हमको। SO3 अंडरलाइन किया, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 6, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर, और 3 जो लिखा है वो बॉन्ड पेयर, तो 3 हो गए। शेप पूछा है ना, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। शेप क्या होता है 3 0 पर? ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल नहीं, प्लेनर। अगला देखो, BrF3, BrF3, BrF3 अंडरलाइन किया, 7 माइनस 3, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, और 3 क्या है? बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर या 3 सिग्मा ले लो। 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर पर टी शेप होता है। क्या होता है? टी शेप होता है। SiO3 2 नेगेटिव अंडरलाइन किया, 4 और 2 नेगेटिव, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते 2 नेगेटिव, 6 माइनस 6, 0 इलेक्ट्रॉन मतलब 0 लोन पेयर। सम क्या आएगा इसका? 3 सिग्मा, सम नहीं, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो सीधा बोल सकते हो ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। OSF2 देखना जरा, OSF2 इसको ऐसे लिख सकता हूं SOF2, बात तो बराबर ही है।
अंडरलाइन 6 माइनस इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, ये 2 और 1 ये कितने हो गए, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। अगला द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, SO2 अंडरलाइन किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, 2 क्या आ गए, सिग्मा मान लो। ठीक है, 1 क्या आ गया, लोन पेयर, सम कर दिया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2। ठीक है, ऐसे चलना है। तो इसका आंसर ढोलकपुर और इसका आंसर चेन्नई। क्लियर, चलो नोट करो, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल हैव अ जीरो डाइपोल मूवमेंट। ओके बेटा, पहला 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन, इथिलीन हो गया आपका ऐसा। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन, 1,1 डाइक्लोरो, ये हो गया ऐसा 1,1 डाइक्लोरो इथिलीन। ठीक है, क्या इनका वेक्टर कटेगा, डाइपोल की डायरेक्शन तो इधर जाएगी ना, इसकी इधर इसकी इधर, कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना। मतलब मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं क्या, म्यू क्या है, म्यू है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथिलीन। ठीक है, ऐसा है, इसका भी म्यू नॉन जीरो, क्यों, ये सिस है ना, तो इसकी डाइपोल की डायरेक्शन इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, कटेगा थोड़ी। ठीक है, अगला ट्रांस 1,2 डाइ, अरे आंसर है भाई, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो, देखो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो आंसर है, आंसर है, देखो ऐसा है, Cl H, देखो इसका वेक्टर इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, कट जाएगा, इसका इधर, सॉरी आंसर सॉरी, इधर और इसका इधर कट जाएंगे, तो इसका म्यू क्या जाएगा, रिजल्टेंट 0। तो यही तो आंसर है, चेन्नई। डाइपोल मूवमेंट 0 पूछा था। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने था, स्पीसी इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इट्स बॉन्डिंग pH3, बेटा pH3, नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगोस रूल, नो हाइब्रिडाइजेशन, याद करो ड्रैगोस रूल भाई, हाइड्राइड है ना, ध्यान रखना। नच 3 क्या, नच 3 में बात करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसमें तो होता है ना। 5 माइनस 3, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 3 क्या है, सिग्मा, 1 लोन पेयर, सम क्या आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। अगला CH3 प्लस अंडरलाइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बचे, -3, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या आ गया, 0 लोन पेयर आ गया, और 3 क्या आ गए, सिग्मा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, सम आ गया 3, आंसर आ गया sp2। सिंपल, जैसा जैसा pH3 का होता है वैसे SbH3 का होता है, नीचे की तरफ आते हो तो ड्रैगोस रूल लग जाता है, तो हाइब्रिडेशन नहीं होता है ना। फाइनल आंसर चेन्नई, इसका चेन्नई। ठीक है, नोट कर लो, समझ रहे हो बात को, क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखेंगे जरा, द मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर, क्या, लीनियर स्ट्रक्चर, CO2 को चेक कर लेंगे, CO2 को अंडरलाइन किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस शेयरिंग भी 4 की, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ऑक्सीजन 4 कर लेगा। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा 0 लोन पेयर। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर। ठीक है, 2 0 पर क्या होता है बेटा, लीनियर होता है, और 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री और शेप सेम होती है। ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर बात बराबर है और शेप अलग चीज होती है, लेकिन अगर 0 लोन पेयर तो दोनों चीजें सेम आ जाती हैं। बाकी आप निकाल सकते हो सबका। NO2 का बता देता हूं मैं, NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आएगा, जिसको हम क्या करेंगे, जैसे लोन पेयर को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 सिग्मा प्लस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब बेंट बोल दो। ठीक है, बेंट ले लेंगे। SO2 की बात करेंगे तो इसको अंडरलाइन किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 माइनस 4, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 लोन पेयर, और 2 क्या हो गए, सिग्मा, और 1 हो गया लोन पेयर। अगेन बेंट, 2 1 पर बेंट होता है। SiO2 का चेक कर लो, SiO2 इस जैसा लगता है लेकिन होता नहीं है, इसका होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, नेटवर्क स्ट्रक्चर, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको। SiO2 एक्चुअल में SiO2 होल N होता है, ये है ना, SiO2 एक्चुअल में क्या होता है, SiO2 होल
n होता है, ठीक है, ये होल n होता है। क्लियर? तो आंसर क्या बोल दूं, कह दूं तुम्हें। चलो भाई अगला, द ClCCl एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके ओके बॉस, देखना 1122 टेट्राक्लोरोइथीन, 1122 टेट्राक्लोरोइथीन ऐसा है, 1122 टेट्राक्लोरोइथीन, बहुत बढ़िया। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों 3 सिग्मा है, सेम यह भी इसका, मतलब 120 एंगल हो गया। और टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, ठीक है, अंडरलाइन करो 4 - 4, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, या 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, सम 4 आ गया, sp3 आ गया। sp3 साइड एटम सारे सेम, 109.5 डिग्री एंगल, 120 एंड 109.5, आंसर इज आगरा। क्लियर? ऐसे करना है आपको सवाल। इसमें आप ये वाली ट्रिक नहीं लगा सकते, क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर से आपको काउंट करना पड़ेगा सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, बाकी इस टाइप की स्पीसीज में आप लगा सकते हो। चलें आगे, वेरी नाइस बेटा। अगला, द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, देखना जरा, CH2Cl2, CH2Cl2, क्या इसका जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है? नहीं, बताया था मैंने आपको, म्यू क्या होता है? नॉट जीरो। क्यों? C यहां लगा है, टेट्राइडल है ना, Cl, यहां Cl, इधर H और इधर H, तो कटेगा नहीं ना, डाइपोल कटेगा नहीं, क्यों? साइड एटम डिफरेंट है। BF3 की बात करेंगे तो BF3 में अंडरलाइन करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 नहीं बेटा 3 होते हैं, 3 - 3, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा 0 लोन पेयर, और 3 क्या है? सिग्मा। 3 0 पर मैंने आपको बताया था, साइड एटम सेम, लोन पेयर 0, डाइपोल मूवमेंट 0, तो म्यू क्या लिख दोगे? 0। ज्योमेट्री से करना हो तो कर लो, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, लेकिन आपको पहले से ही याद है क्या बेटा, क्या याद है आपको पहले से? अगर लोन पेयर 0 है तो डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाता, अगर साइड एटम आपके सेम है। NF3 का देखो, बताया था NH3 का NF3 से ज्यादा होता है, लेकिन दोनों में से किसी का 0 नहीं होता है, क्यों? ये पिरामिडल होता है, ऐसा जाएगा लोन पेयर F, F और F, तो कटेगा ही नहीं वेक्टर, तो म्यू क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। ClO2 की बात करें तो ये भी बेंट जैसा होगा, देखो इसका 7 - 4, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कर लो, कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, तो एक बोल सकते हो इसको लोन पेयर और एक बोल सकते हो इसको अनपेयर, ठीक है, तो 2 हो गए क्या आपके सिग्मा मान लो, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, प्लस 1 लोन पेयर और 1 अनपेयर, ऐसा। और लोन पेयर अनपेयर को एक साथ काउंट करके 2 + 2 का केस बोल सकता हूं मैं, है ना, मतलब बेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब जेईई एडवांस में पूछते हैं, खैर मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहां होता है, वो होता है बेटा डी ऑर्बिटल में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसका आंसर टिक कर लो, फिर क्या था? 0 किसका आया था आंसर? बदलापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे बेटा, चेक 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 चेक। देखो O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 और माइनस लगा 17, 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cn माइनस 7 6 13 माइनस लगा है 14 इलेक्ट्रॉन। CO 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NO प्लस 15 प्लस लगा है 14, 14 इलेक्ट्रॉन, बस आंसर है। पैरामैग्नेटिक पूछा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख रहा है आपको, 17 इलेक्ट्रॉन है ना, आंसर आ गया, ठीक है। चलें आगे, पॉज करके नोट भी करते जाना कैसे कर रहा हूं मैं। अगला सवाल, द मॉलिक्यूल विच हैज पिरामिडल शेप, ओके निकाल लेते हैं। PCl3 अंडरलाइन किया, 5 - 3, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 3 क्या आ गए? बॉन्ड पेयर या 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, सही है। तो आंसर तो आपका सीधा यही आ गया, सिंगल आंसर करेक्ट, आगरा। बाकी और चेक कर लेते हैं। SO3 अंडरलाइन किया, 6 - 6, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर, और 3 क्या आ गया? बॉन्ड पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर या 3 सिग्मा लिख लो, 0 लोन पेयर, सम आ गया आपका। सम की जरूरत नहीं है, खैर शेप चाहिए ना। 3 0 पर क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। CO3 2 नेगेटिव, 6 - 6, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर, ठीक है। 3 क्या आ गए? बॉन्ड पेयर, 0 क्या आ गए? लोन पेयर, अगेन यही आ गया ट्राइगोनल प्लेनर।
ठीक है, NO3 माइनस, ठीक, 5 माइनस लगा है 6, 6 माइनस 6, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर, सम आ गए 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ऐसा सेम यही ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ओके बेटा। चलो आंसर आगे आ गया। अगला सवाल पढ़ें। द टाइप ऑफ हाइब्रिड, आप भी साथ में करते जाओ मेरे, है ना, पॉज करो, ट्राई करो और फिर ऐसे करो, करते जाओ, बहुत सारे सवाल हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द क्लोरीन एटम इन ClO2 नेगेटिव, ट्राई करो जरा, पॉज करके, आंसर आएगा तो मजा आएगा एकदम, है ना। ClO2 नेगेटिव, इसको अंडरलाइन किया, 7 माइनस लगा 8, 8 माइनस 4, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, सम क्या आ गया 4, 4 मतलब sp3, सटीक आंसर आगरा, ठीक है। चलें आगे, वेरी नाइस। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, ओके, बताया था मैंने आपको, वाटर में क्या होता है, 2 लोन पेयर जो होते हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म, देखो, और मैक्सिमम बॉन्ड कहां बन सकते हैं, आइस में, कैसे, ध्यान से देखना जरा, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इधर किसी और मॉलिक्यूल के H के साथ करेगा ये ऑक्सीजन, इधर से इस लोन पेयर से किसी और मॉलिक्यूल के H के साथ होगा, इधर किसी और मॉलिक्यूल के O के साथ होगा, और इधर किसी और मॉलिक्यूल के O के साथ होगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं, यहां OH2 ऐसा, यहां OH2, यहां H2O हाइड्रोजन से होगा, और यहां हाइड्रोजन से होगा H2O, ऐसा इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक। तो कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4, किसमें होगा, आइस में। तो आंसर क्या आ गया आपका, बदलापुर, ठीक है। अगला, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स विल बी इन अलाइल आइसोसाइनाइड, देखना जरा, अलाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है, अलाइल हो गया आपका, अलाइल क्या हो गया, अलाइल हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2, ये होता है अलाइल ग्रुप, इसमें आइसोसाइनाइड लगाना है, आइसोसाइनाइड बेटा ऐसा होता है, इस तरीके से, ठीक है, चेक कर लो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड चाहिए, बहुत बढ़िया, आ जाएगा आंसर। 2 यहां H के, देखो जितने H उतने तो सिग्मा होंगे, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा, पाई कितने, 1 2 3, 3 पाई, 9 सिग्मा 3 पाई, चेक करो आंसर आगरा, समझ गए, नोट कर लो फिर इसी बात पे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर CsBr3, देखो अभी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद रखने वाला सवाल है। CsBr3 जो होता है बेटा, वो एग्जिस्ट करता है CS प्लस और Br3 माइनस के फॉर्म में, Br3 माइनस के फॉर्म में, ध्यान रखना, इसको याद करना है बस, है ना। तो क्या आएगा इसका, चेन्नई आंसर है। अमंग द फॉलोइंग स्पीसी आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, कौन से पेयर, आइसोस्ट्रक्चरल, तो इनमें स्ट्रक्चर निकालना है आपको, देखो NF3, ध्यान से देखना, NF3, ठीक है, NO3 माइनस, BF3, ठीक, H3O पॉजिटिव को ऐसे लिख रहा हूं, OH3 पॉजिटिव, और HN3 को मैं N3 माइनस लिख सकता हूं, भाई HN3 को मैं N3 माइनस लिख सकता हूं, H प्लस हटा के आप लिख सकते हो, है ना, क्योंकि वो HN से ही जुड़ा रहेगा, तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम, ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूं यहां, इधर आएंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, या 3 सिग्मा 0 लोन, सॉरी 0 नहीं 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 1 लोन पेयर, है ना, क्यों, NF3 है ना, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब तो आप समझ ही गए हो, -3 की शेयरिंग कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 लोन पेयर बचेगा, तो 3 + 1 सम कर देंगे 4, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा है। यहां क्या आएगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, सम कर देंगे 4, ठीक है, यहां आएगा 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, सम कर देंगे 4, यहां क्या आएगा, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है, सम कर देंगे 4, सॉरी यहां 4 क्यों कर दिया, अरे भैया पंकज सर, ये कौन सी गणित पढ़ी आपने आज तक, 3 + 0 3 होता है, ठीक है, 3 + 1 4 होता है। N3 माइनस में बात करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है,
और ये आएगा आपका 2। अब देखो जरा कौन कौन से कॉम्बो बन सकते हैं आपके, देखना। ये वाला 3 + 1 4, 3 + 1 4, ये वाला कॉम्बिनेशन में, और ये वाला इसके कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये अलग है बेटा, N3-। चलो भाई बताना, 1 2 ये सेम है, NF3 और S3O पॉजिटिव, ठीक है, ये सेम है, और NO3- और BF3। आंसर चमकता हुआ आंसर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? हाँ, चेन्नई दिख रहा है, देखो, NF3 और S3O पॉजिटिव एक साथ, और NO3- और BF3 एक साथ। क्लियर? ऐसे करना है। चलें आगे। चलो भाई, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। अच्छा, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां माइनस और Ca2+, इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो चेक करना है मुझे, क्या सिग्मा पाई के बारे में बताना है। बहुत बढ़िया, बता दो। 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, बदलापुर आंसर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन, चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो NH4+, यही आंसर है। देखो अंडरलाइन किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, प्लस लगाए 4 बचे, -4 की शेयरिंग। 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा? 0 लोन पेयर हो गया। 4 क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। 0 क्या हो गया? लोन पेयर। सम क्या आ गया? 4। आंसर आ गया sp3, यही आंसर आ गया आगरा, ठीक है। बाकियों के आंसर मैं बता देता हूं। BO3 3 नेगेटिव, BO3 3 नेगेटिव, इसका होगा आपका sp2, ठीक है, चेक कर लें, 3 सिग्मा आएंगे। C2H4, C2H4 का ऐसे नहीं निकलेगा, C2H4 ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम ऐसे निकालते हैं, C2H4 ऐसा है ना, अल्कीन है ये, तो इसका sp2 और इसका भी sp2। SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव का निकालोगे तो 4 आएंगे आपके बॉन्ड पेयर, मतलब sp3। हाँ बेटा, ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, इसके 2 आंसर आ रहे हैं। SO4 2 नेगेटिव भी आएगा, क्यों? सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 2 नेगेटिव लगा 8, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। SO4 2 नेगेटिव भी आएगा, SO4 2 नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। A एंड D दोनों आंसर हैं इसके, ठीक है। हो सकता है मल्टीपल करेक्ट हो, REE में आया था, रुड़की इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, हो सकता है ना। तो A और D दोनों आंसर हैं इसके, ठीक है। चेक कर लो एक बार, हाँ sp3 इसका सही है और SO सही है, दोनों आंसर हैं A एंड D। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O इन OF2। बेटा OF2 ऐसा लिखा है, अंडरलाइन किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 -2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के कितने? 2 लोन पेयर आ गए, और 2 क्या आ गए? बॉन्ड पेयर। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, या 2 सिग्मा 2 लोन पेयर भी लिख सकते हो। 4 आएगा, क्या आएगा? sp3 आंसर, चेन्नई। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल? ध्यान से देखना, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल चाहिए। ये फैमिली सेम है और ये फैमिली सेम है, कौन सी? A और B वाली, मतलब H2O और H2S वाली फैमिली सेम है, और NH3 और PH3 वाली फैमिली सेम है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन, क्यों? ड्रैगोज रूल। इसमें भी नो हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल नियरली 90 होता है। तो इतना तो पक्का है कि इनसे इनका एंगल कम होगा, सही है ना। अब देखो जरा, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 1 ही लोन पेयर है। अब इन दोनों में डिसाइड कर लो, 2 लोन पेयर से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बढ़ते बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो NH3 आंसर आ गया। ऐसे करना है, चेन्नई, ठीक है। 107 के आसपास होता है, H2O का 104 और इनका 90 के आसपास होता है, इसका 94 होता है, इसका 91 के आसपास ऐसा होता है। याद नहीं करना, उसे बता दिया मैंने, ऐसे कंपेयर ऐसे करा लेना, ठीक है। चलें आगे, वेरी नाइस। अमंग KO2 AlO2 नेगेटिव BaO2 NO2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन कैसे निकालोगे? मैंने बताया था, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आप उसके आयंस के फॉर्म में ब्रेक कर लो। कैसे? जैसे KO2 है, K+ किया और O2- किया, ठीक है, K+ किया और O2- किया, ऐसे K+ में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, डायमैग्नेटिक बोलोगे इस आयन को, लेकिन O2 नेगेटिव में कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? पैरा। एक भी आयन मिल गया तो हम वो आंसर कर देंगे पैरा में, है ना।
जैसे इसमें डाया नहीं लेंगे, एक भी पैरा का आंसर तो हम पैरा लगा देंगे, O2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो हट गया आपका, एक हट गया, ठीक है, ऐसे एग्जाम में ऐसे करना है ना, ए काट दो, डी काट दो, अब ये बचा और ये बचा, मतलब AlO2 नेगेटिव। और चेक कर लेता हूं, ठीक है, AlO2 नेगेटिव की बात करेंगे ऐसा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो 13, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, प्लस 8 × 2 और नेगेटिव लगाए तो ऐड कर दो, 13 और 1 14 और 8 8 16, 16 + 14 कितना हो गया, 30 हो गया। 13 इलेक्ट्रॉन का डायमैग्नेटिक, मतलब सीधा आंसर इसका चेन्नई है, ठीक है। ये तो डायमैग्नेटिक हो गया और इसका आंसर सीधा चेन्नई, सिंपल ऐसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, चेक कर ले, ठीक है। CO2 की बात कर लेते हैं, CO2 में 2 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। अब तो आप निकाल लोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 -4 की शेयरिंग, 0 इलेक्ट्रॉन 0 लोन पेयर, सम क्या आ गया 2 sp। SO2 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, या 2 सिग्मा लिख लो और 1 लोन पेयर, सम आ गया 3 sp2, ठीक है। NO2, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 अनपेयर, 1 अनपेयर, सम आ गया 3 sp2। CO लीनियर है तो, ठीक है, sp बोल सकते हो, ठीक है। sp2 किसमें है, 2 आंसर है बेटा इसके। NO2 में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है आपको, NO2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, तो 3 सम sp2, और SO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, -4, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर बचा और 2 बॉन्ड पेयर sp2, बिल्कुल सही है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका बदलापुर एंड चेन्नई बोथ आंसर आएगा, ठीक है, मल्टीपल आंसर करेक्ट होगा ये। चलें आगे, वेरी वेरी नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, वाह क्या बात है, पोलर एंड नॉन पोलर दोनों चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, NH4+ और Cl-, NH4Cl को जब ब्रेक करोगे तो NH4+ ले लो और Cl- ले लो। अब मुझे बताओ NH4+ में नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो पोलैरिटी तो होगी ना, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना। ऐसे ही HCN में देखो, H सिंगल C∧N, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दोनों बॉन्ड में, H2O2 वाला इसका आंसर आएगा। कैसे, ये होता है बेटा ओपन बुक स्ट्रक्चर, इस तरीके से, ये बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, एटम के बीच में बना है, और ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, ऐसे चेक करना है बेटा, सिंपल है। अगला, मतलब इसका आंसर टिक कर लो, H2O2। अच्छा CH4 की बात कर लेते हैं, चलो ऑप्शन है ना, CH4 की बात कर लेते हैं। CH4 बेटा टेट्राहीड्रल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस तो रहेगा ना, तो बॉन्ड तो पोलर रहेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करेंगे, चलो चेक करो। Cl सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये नहीं हो सकता। NF CF और OF इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस किसमें ज्यादा है, वो उसी में तो पोलरिटी ज्यादा होगी। कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है, कार्बन पीछे आता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। पीरियड टेबल तो याद है ही तुम लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, द ज्योमेट्री एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा BF3 का तो कई बार कर चुके हैं पीछे, BF3 की बात करेंगे। अंडरलाइन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, शेयरिंग के 3 हो गए, 3 3 0 इलेक्ट्रॉन, 0 लोन पेयर, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है बेटा, 0 क्या है, लोन पेयर बेटा, सम क्या हो गया 3 sp2, और 3 0 पर ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर, ये आया आपका आंसर, चमकता हुआ बदलापुर, ठीक है। अगला देखना, द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4, XeF4 स्ट्रक्चर चाहिए बेटा, XeF4 अंडरलाइन 8 -4, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 4 क्या आ गए, बॉन्ड पेयर, 2 क्या आ गए, लोन पेयर। क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, सम कर दो, 4 और 2 6, 6 पर क्या होता है, ऑक्टाहीड्रल, क्या होता है बेटा, ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल है कहीं पे, ओ भाई साहब है ही नहीं, ऑक्टाहीड्रल है ही नहीं, तो क्या होगा, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। देखो अब देखो यहां पर गड़बड़ है, इनको यहां स्ट्रक्चर नहीं, यहां लिखना चाहिए था शेप, ठीक है, यहां कट करके क्या कर लो, शेप। या आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना चाहो वाइसली तो कैसे कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है तो, कोई ऑप्शन किसमें नहीं है, ऑक्टाइडल का नहीं है तो शेप पूछा होगा, ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो यहां पर वैसे हमें सही करना चाहिए शेप, और क्या लगाओगे, स्क्वायर प्लेनर। क्यों, 4 2 पर ऑक्टाइडल तो ज्योमेट्री है ना बेटा, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, अगर मान लो शेप पूछा है तो 4 2 पे क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर,
ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। वैसे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अगर लगाते हैं एग्जाम में तो पहले ही लगाते हैं ना कि चलो शेप पूछा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो, इन कंपाउंड ECl3 BPAS और BI एंगल बताना है आपको, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बॉन्ड एंगल कंपेयर कराना। देखना, BCl3, PCl3, ASCl3 और BiCl3 इनका कराना है आपको। ये तो पता है हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालना है आपको, चेक कर लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 आएगा, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ठीक है, 120 एंगल। इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर रहेगा सभी के पास, है ना, क्योंकि सेम फैमिली से है। तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 रहेगा, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा ये, पिरामिडल 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पिरामिडल ये प्लेनर 120 और ये sp3 है ना, तो लेस देन 109.5। क्यों? 1 लोन पेयर है। अगर परफेक्ट sp3 होता तो बॉन्ड एंगल 109.5 होता, 1 लोन पेयर है तो इससे तो कम ही आएगा ना, ठीक है, तो इससे कम आएगा। अब आप टॉप टू बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं टॉप टू बॉटम तो आप क्या लिखोगे? बॉन्ड एंगल, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, डिक्रीजेस, ठीक है, और ये 120 के आसपास है, मतलब 100 आसपास के 120 ही है क्योंकि परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर है। ये लेस देन 109.5 है इन सबका, तो आंसर आ गया ना आपका क्या? BCl3 का सबसे ज्यादा, फिर P, फिर AS और फिर BI, इनका आएगा BP, BP, AS, BI, BP, 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 AS, BI, ये आएगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल, द ज्योमेट्री ऑफ H2S एंड इट्स डाइपोल मोमेंट आर, जैसा वाटर वैसा ही H2S, जैसा वाटर वैसा ही H2S, लेकिन एंगल जो है वो नियरली 90, तो एंगुलर बोल सकते हो और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। क्यों? इसमें ड्रैगोस रूल से चलोगे तो एंगल आपका नियरली 90 आएगा, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो बेंट है एक तरीके से, क्या है? बेंट है, बेंट मतलब एंगुलर, और कटेंगे नहीं वेक्टर अगर बेंट है तो नॉन जीरो, तो म्यू क्या हो जाएगा? नॉन जीरो और एंगुलर। ये चेक कर लो, आप करना जरा चेक, एंगुलर एंड नॉन जीरो, अगर आंसर आएगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल नियरली 90, ड्रैगोस रूल लगेगा, ओके। चलो बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, कितने सवाल करा दिए भाई मैंने? ओ अभी तो बहुत हैं, मतलब 4 और बचे, देख रहे हो, इसे बोलते हैं कंटेंट टू लेंथ रेशियो, है ना। अभी अगर मैं बकवास करना चालू कर दूं, मान लो आपके लिए, शुरू के 10 से 15 मिनट हम खराब करें और एंड के 10 से 15 मिनट खराब करें और बस 20 मिनट पढ़ाएं, भाई यही चल रहा है आजकल यूट्यूब पे। आप लोग तो फिर भी बहुत समझदार व्यक्ति हो जो यहाँ पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ, देखना जरा, CO3 2 नेगेटिव और CO2, देखना ध्यान से, क्या चाहिए आपको? बॉन्ड लेंथ चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो सबके, ठीक, मैंने आपको निकलवा रखे हैं वैसे इसके बॉन्ड ऑर्डर। CO का MOT से निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर 14 पर 3, 14 इलेक्ट्रॉन पर 3। इसका रेजोनेंस से निकाला था बॉन्ड ऑर्डर 1.33, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी रेजोनेंस से निकाला था कितना? 2। क्या चाहिए? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आएगा? CO, CO2, CO3 2 नेगेटिव, यही आएगा। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आएगा? CO, बॉन्ड ऑर्डर CO, CO2 और CO3 2 नेगेटिव। बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा? CO, CO2, CO3 2 नेगेटिव। पलट दिए एरो, देखो एरो पलट दिए मैंने, CO3 2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा होगा, फिर CO2, फिर CO। आंसर ढोलकपुर। बॉन्ड लेंथ चाहिए, समझ रहे हो कैसे करना एग्जाम में? हाँ बहुत बढ़िया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट इज, ध्यान से देखना जरा, CH4 क्या है? CH4 के बेटा 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हैं। अगर 0 लोन पेयर हैं, साइड एटम सेम है, तो म्यू 0 होता है, ठीक है। बाकी सभी में लोन पेयर आ रहे हैं, देखो NH3 में लोन पेयर आ रहा है एक, और इसका ज्यादा होता है NF3 से, बताया था मैंने आपको, NH3 का ज्यादा होता है किससे? NF3 से। और क्या लिखा है? वाटर लिखा है। क्या लिखा है? H2O लिखा है। H2O क्या होता है? बेंट। इसका भी म्यू क्या होता है? नॉन जीरो। इसका भी म्यू क्या होता है? नॉन जीरो। इसका भी म्यू क्या होता है? नॉन जीरो, ठीक है। तो NH3 का ज्यादा NF3 से, और CH4 का 0 है, मतलब CH4 सबसे पीछे आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां एंगल आपका ज्यादा रहता है, नियरली 107 के आसपास रहता है,
यह एंगल आपका 104 के आसपास रहता है तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। चलो भाई आंसर लगाओ। CH4 का सबसे कम, वाटर का सबसे ज्यादा, आगरा आएगा। सिंपल है ना। चलें आगे। कार्बन एटम इन द कंपाउंड C2CN4 देखना। C डबल C, 4 CN है, 1 2 3 4 ऐसा है, ठीक है। 4 CN है, ऐसा है। क्या चाहिए? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए ना। देखो इस कार्बन का 2 सिग्मा है sp, इसमें 3 सिग्मा है sp2, इसका क्या है sp2। देखो साइनाइड वाले सभी कार्बन का sp होएगा, बीच वाले का sp2 होएगा, आंसर चेन्नई आ जाएगा। देखो ऐसा, ठीक। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4CF4 एंड XCF4 आर सेम विद 201 लोन पेयर। अच्छा है, ऐसा पूछा है, ठीक है। चेक करना है आपको। अब ऐसे पूछा ना सेम विद 201 लोन पेयर, तो ये जो पूछा ना 201 101, देखो 111 मतलब सेंट्रल एटम के लोन पेयर के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, है ना। चलो चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर शेप के बारे में बात करेंगे। SF4 का बताओ, शेप पूछा है ना। 6 - 4, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। 4 1 पर क्या होता है? C100। अगला CF4, सीधा लिख रहा हूं, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, निकाल सकते हो आप, है ना। 4 0 पे क्या? टेट्राहीड्रल। मॉलिक्यूलर शेप तो देखो बेटा डिफरेंट आ गई। XCF4 स्क्वायर प्लेनर कर चुके हैं तो अभी पीछे 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, सॉरी 0 नहीं 0 नहीं 0 नहीं 0 नहीं 0 नहीं 2 2 2 2 2 2 2 2 2 स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब देखना जरा, मॉलिक्यूलर शेप सेम तो नहीं है तो ये तो हटा ही दो, ठीक है। सेम हटा दो, सेम हटा दो, डिफरेंट डिफरेंट। कितने कितने लोन पेयर है? SF4 में 0 है, नहीं सॉरी 1 है, 0 नहीं 1 है। SF4 में 1 है, देखो 1 है, इसमें 0 है और इसमें 2 है। 1 0 2 1 0 2 102, ढोलकपुर आंसर है, ठीक है। इस टाइप से तो ये कहानी थी बेटा। कितने सवाल कर लिए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 26 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो? वाह यार, वेलकम के बाद तो सीधा तहलका ही मचा दिया। चलो 46 क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करना है जेई फरवरी अटेम्प्ट के लिए। इन्हीं में से ही क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, है ना। मतलब कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो और ये क्वेश्चन लगा लो। केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं जो हमारे दिल में बहुत दिनों से थी, कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज कह देता हूं आपसे। क्या? थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे पढ़ा। कुछ नहीं, आपने प्रैक्टिस करी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग बेटा खत्म, अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन आ रहा दौड़ता हुआ आपके सामने, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए ओके बाय।